हरे कृष्णा। आ रही है एक पावन एकादशी और उसका नाम सुनते ही हृदय में एक अलग ही भाव जागृत हो जाता है, जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त का मन पूरे साल भर करता है और जो व्रत राज के नाम से भी पूजी जाती है। जी हाँ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे महान, सबसे तेजस्वी और सबसे फलदायिनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। अब ज़रा सोचिए, वर्ष भर की 24 एकादशियाँ, हर पक्ष का एक एक व्रत, हर महीने की पूजा, संकल्प और इन सब का संपूर्ण पुण्य फल अगर किसी एक ही दिन में मिल जाए तो? जी हाँ, पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो इस निर्जला एकादशी व्रत का सच्चे मन से पालन करता है उसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और यही इस व्रत की विशेष महिमा है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस बार भी पांडव निर्जला एकादशी को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर कौन से दिन उसका पालन किया जाए। और आप जानते हैं इस बार की एकादशी का पालन आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं और ऐसा क्यों है उसके विषय में भी आज हम आपको शास्त्रों के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज का ये पांडव निर्जला एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार पांडव निर्जला एकादशी आ रही है 25 जून 2026 गुरुवार के दिन, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका पालन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन भी किया जाएगा और ऐसा क्यों है वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एकादशी शुरू कौन से दिन हो रही है और किस समय पर उसका आरंभ हो रहा है। तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 जून 2026 बुधवार के दिन शाम 6:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन रात 8:09 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसीलिए इस बार अधिकतर लोग पांडव निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान है। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त देखते हैं। 25 जून को पांडव निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। इस दिन विशेष स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है और वो रहेगा शाम 4:29 तक। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर 12:52 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:39 के बीच। इस बार विशेष रवि योग भी बन रहा है और रवि योग का विशेष समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 के बीच में। इस एकादशी के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2:09 से लेकर 3:53 के बीच में। तो इसलिए इस राहु काल के समय में अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ये थे 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए सारे शुभ मुहूर्त और पारण समय की जानकारी। अब जो लोग 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 27 जून 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:08 के बीच में। जो लोग 26 जून शुक्रवार को पांडव निर्जला एकादशी रख रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। प्रातः काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में। संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और ये रहेगा शाम 7:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:25 तक और इस दिन राहु काल का समय है
सुबह 10:39 से लेकर दोपहर में 12:24 तक। तो ये थी पांडव निर्जला एकादशी के दोनों दिनों की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं कि अधिकतर स्थानों पर 25 जून 2026 को मनाई जा रही निर्जला एकादशी का पालन कुछ स्थानों पर कुछ लोग 26 जून को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वाश्यामेव पारणम न गर्भे विशते जंतुर इत्याह भगवान हरिः। यानी पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते। यानी कि भले ही एकादशी पूर्ण हो, यानी कि सूर्योदय से शुरू हो रही है और शाम तक चल रही है, लेकिन अगर द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो पांडव निर्जला एकादशी आ रही है वो भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है। और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर ऐसी 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं, जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। ऐसा ही एक संयोग इस बार की एकादशी तिथि में भी आ रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, वो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी भी है। क्योंकि इस वर्ष ये एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 24 जून को शाम 6:21 पर और पूर्ण हो रही है 25 जून को रात्रि में 8:09 पर, और फिर उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और वो पूर्ण होगी 26 जून को रात्रि के 10:22 पर, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार इस बार आने वाली एकादशी दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी से संयुक्त होकर आने वाली पूर्णिमा तक विस्तारित हो रही है। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर भक्तगण पांडव निर्जला एकादशी का पालन पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के रूप में 26 जून को कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने स्थानिक समय के अनुसार इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। दोनों दिनों के पारण समय और शुभ मुहूर्त हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपकी आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़े संशय समाप्त हो गए होंगे और आप निश्चिंत होकर इसका पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने अभी अभी इस एकादशी और महाद्वादशी से जुड़ी जानकारी जो आपको दी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों में सबसे पहले जाकर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की सही जानकारी और शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और कथाएं ही साझा करते हैं, बिना किसी मिलावट के। इसलिए जाने से पहले आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। पांडव निर्जला एकादशी केवल हमारी शारीरिक शक्ति और संकल्प की परीक्षा नहीं लेती, वो हमारी आत्मा को अंदर से झकझोर देती है, हमें उस परम सत्य के साथ जोड़ती हैं जो हम सांसारिक भागदौड़ में भूल जाते हैं। जेठ की तपती धूप में जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर जब कोई भक्त ये व्रत पूर्ण करता है तो वो अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो एक आध्यात्मिक जागृति होती है, एक दिव्य स्पर्श होता है, और उसी का अनुभव हम करने जा रहे हैं बस कुछ ही दिनों में। तो तैयार हो जाइए उस दिव्य अनुभव और विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।